बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जाना जो है वो ठहर चुका है और मोहसिन नकवी ईद के बाद इनकी कुर्बानी होने जा रही है। कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स मैं आपके साथ में शेयर करूँगा कि क्यों कर आखिर इस मुल्क की सबसे ताकतवर शख्सियत, यहाँ तक कि उनके बारे में कहा जाता था जी राना सनाउल्लाह की जानिब से कि शुक्र करें कि वो वज़ीर आज़म नहीं बने, ये उनकी मेहरबानी है कि वो वज़ीर आज़म नहीं बने। आखिर क्या हुआ, क्यों मोहसिन नकवी का जाना ठहर चुका है, कुछ तफसीलात हैं एक्सक्लूसिवली आपके साथ में शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से एक बड़ा एक्शन ले लिया गया है और वाकई अदलिया उठ खड़ी हुई है। वाकई जो अदलिया है वो डट गई है और जो मुकदमात हैं इनके आइनो कानून के मुताबिक फ़ैसले कर रही है। गैर कानूनी हिरासत जो की जा रही है पुलिस की जानिब से, इस पर बड़ा एक्शन लिया है लाहौर हाई कोर्ट ने। कुछ तफसीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है। एस्टेब्लिशमेंट कैसे बंद गली में इस वक्त दाखिल हो चुकी है और इन्हें समझ नहीं आ रही कि अब किस तरफ जाएं, इस पर भी कुछ आम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। और आखिर में इमरान खान साहब को एक मरतबा फिर से अहम तरीन शख्सियत की जानिब से मैसेज भेजा गया कि खान साहब 1 साल के लिए खामोश कर जाएं, पीछे हट जाएं। इस पर इमरान खान साहब ने क्या जवाब दिया जी, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, बड़ी जो खबर है, बड़ी जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के हवाले से और ऑफ कोर्स चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, इनके हवाले से आपके साथ में शेयर करता चलूँ जी। जुनैद सलीम साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, इनकी जानिब से ये जो खबर है वो दी गई है और उन्होंने ये दावा किया है जी कि मोहसिन नकवी की कुर्बानी होने जा रही है और ईद के बाद मोहसिन नकवी को अपने ओहदे से हटा दिया जाएगा। और इस हवाले से बाकायदा तौर पर इशारा दे दिया गया है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह को कि आप तैयारी पकड़ लें, क्योंकि मोहसिन नकवी के बाद ये जो ओहदा है वो आपको मिलेगा और आप वज़ीर दाखिला बनने जा रहे हैं। और ये किसी और की जानिब से इशारा नहीं दिया गया, बल्कि नवाज़ और शहबाज की जानिब से राना सनाउल्लाह को ये जो इशारा है वो दिया गया है। अब नाज़रीन, सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर ऐसी वजह क्या बनी कि मोहसिन नकवी, जिनके हवाले से कहा जाता था जी कि इस वक्त सबसे ताकतवर शख्सियत वो हैं और उनकी ये मेहरबानी है कि वो वज़ीर आज़म नहीं बने, वो वज़ीर दाखिला पर उन्होंने इक्तफ़ा किया है, तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि उनका जो ओहदा है वो छिनने जा रहा है। तो वजह जो बनी है वो दुबई लीक्स बनी है। दुबई लीक्स में जो इनकी अहलिया का नाम सामने आया है और ये नाम सामने आने के बाद इनके ऊपर जो एक माहौल बना, इनके ऊपर जो तनकीद हुई, और इसमें मुस्लिम लीग नून जो थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ओवरऑल चीज़ों को कर रही है, लेकिन मुस्लिम लीग नून को एक मौका मिल गया कि अब जो जड़ें हैं वो काटी जाएं, अब जो टांगें हैं वो खींची जाएं और अब ये जो एक ताकतवर शख्सियत है जो कि इस ओहदे पर बारजुमान है, जिससे मुस्लिम लीग नून पहले से ही नाखुश थी, तो इसको जो है वो काटा जाए। तो मुस्लिम लीग नून की जानिब से अच्छी खासी जो तनकीद है जो इनके अगेंस्ट वो की गई और जो अहम तरीन हमायत हासिल थी मोहसिन नकवी को, वो हिमायत अब उस तरह से इनको हासिल नहीं है और ईद के बाद इनकी जो कुर्बानी है वो होने जा रही है। शहबाज शरीफ जो हैं वो बिलाखिर अपने रास्ते का जो आप कहें कि कांटा कह सकते हैं, क्योंकि वज़ीर दाखिला और वज़ीर ख़जाना ये दो अहम तरीन जो है वो पोजीशंस थी जहाँ पर मुस्लिम लीग नून ये समझती थी जी कि ये अपने लोगों को यहाँ पर लगाना चाहिए, ये इनके अपने नहीं हैं बल्कि ये कहीं और से आए हैं, तो इनको हटाया जाना चाहिए। वज़ीर ख़जाना के लिए कोशिश की गई, इसहाक डार को इवन के कमेटियों की सरबराही दी गई, लेकिन फिर बाद में उनसे वो सरबराही लेना पड़ी क्योंकि कहीं और से प्रेशर था। लेकिन मोहसिन नकवी का जो बिस्तर है जी वो गोल होने जा रहा है। तो सबसे बड़ी खबर नाज़रीन ये होगी। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इमरान खान साहब को एक पैगाम पहुंचाया गया है और इस पैगाम में इमरान खान साहब से कहा गया है कि खान साहब आप 1 साल के लिए खामोश कर जाएं। इससे पहले मुख्तलिफ़ चीज़ें सामने आती रहीं। पहले इमरान खान साहब से साइफ़र और फिर उसके बाद इमरान खान साहब से 9 मई और फिर इमरान खान साहब से कहा गया जी कि आप 2 साल के लिए खामोश कर जाएं। लेकिन अब ये सारे मामलात इस नहज तक आ चुके हैं कि अब इमरान खान साहब को एक मरतबा फिर से पैगाम पहुंचाया गया जी कि खान साहब 1 साल के लिए आप खामोश कर जाएं, 1 साल के लिए आप पीछे हट जाएं। भाई, इमरान खान क्यों पीछे हट जाए, इमरान खान क्यों खामोश कर जाए? जब इमरान खान के ऊपर सख्त दबाव था, जब हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था,
तो तब इमरान खान डट कर खड़ा रहा, तब उसने किसी से मुज़ाकरात या डील नहीं किए, तब उसको कहा जाता रहा जी कि आप बाहर चले जाएं, तब इमरान खान पाकिस्तान छोड़कर नहीं गया। तो और आवाम जो उसके साथ खड़ी हुई थी उसने एतबार किया, और फिर 8 फरवरी के बाद जब चीज़ें पलटना शुरू हुई तो अब तो सारी की सारी जो गेम है वो इस वक्त इमरान खान के हाथ में है। तो अब क्यों इमरान खान मुज़ाकरात कर ले या क्यों इमरान खान पीछे हट जाए? बहरहाल खान साहब ने इसके ऊपर ऑलरेडी वाज़ेह मैसेज दिया हुआ है कि जो अवामी मैंडेट है पहले तो उसका एहतराम किया जाना चाहिए, यानी कि 8 फरवरी में के इंतखाबात में जो फॉर्म 47 के तहत ये मुंतखब हुकूमत बनाई गई है, पहले तो इसको जो है वो ख़त्म करें, और जो अवामी मैंडेट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो 2/3 अक्सरियत दी गई है, पहले तो अवामी मैंडेट वापस मिलना चाहिए। और फिर उसके बाद आप ये कहते हैं जी कि आप 1 साल के लिए खामोश कर जाएं, तो आपके पास मुल्क चलाने के लिए क्या रोड मैप है, किस तरीके से आप मुल्क चलाएंगे? अभी तक तो पिछले 3 साल जो आपने हुकूमत की बेड़ा गर्क कर दिया, तो अब किस तरह से आप कह रहे हैं जी कि 1 साल के लिए खामोश कर जाएं? तो अब आपके पास क्या ऐसा रोड मैप है कि आप मुल्क को आगे लेकर चलेंगे? तो मसला सिर्फ यही है कि इस वक्त इन्हें अपनी जो सियासी कब्र है वो नज़र आ रही है, इसलिए ये चाहते हैं कि अगर इमरान खान पीछे हट जाए तो इसमें हम अपना कोई बयानिया बना सकते हैं और हम जो है वो दोबारा रिवाइव कर सकते हैं अपनी सियासी जमात को। लेकिन खैर इमरान खान की जानिब से वाज़ेह ये पैगाम है कि कोई डील, कोई मुज़ाकरात जो हैं वो नहीं होंगे। तो ये जी एक और इमरान खान साहब तक जो मैसेज था वो पहुंचाया गया, और इसमें इमरान खान साहब की जानिब से जो जवाब है वो ऑलरेडी दिया जा चुका है। एक वीडियो है जी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, ये नजम सेठी साहब हैं, और नजम सेठी साहब को अक्सर मैं कोट करता रहता हूँ क्योंकि ताकतवर हलकों के काफ़ी ज़्यादा ये करीब समझे जाते हैं। इनकी एक ये प्रोग्राम का एक क्लिप है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ जी, एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, ये सुनिएगा फिर आगे बढ़ते हैं। मगर इन्होंने कहा नहीं, हम नहीं बैठना है, हम नहीं करना है। अब वो आप देखें उसके साथ हुआ क्या है। हुआ ये है कि नून लीग उड़ गई है, इमरान खान धंधला रहे हैं, उनकी पार्टी और स्ट्रांग होती जा रही है, और इस्टेब्लिशमेंट को समझ नहीं आ रही कि इधर जाएं उधर जाएं, क्या करें क्या ना करें। और अब मौलाना फजल जैसे लोग भी इस हुकूमत से दूर हो रहे हैं, वो भी नाराज है। तो मैं ये समझता हूँ इसकी वजह से मुझे कुछ नून लीग के अंदर लोग जो कहते हैं कि नहीं यार ये तो रेबल हो गया है, मगर इन्होंने कहा नहीं, हम नहीं। तो नून लीग उड़ गई है, इमरान खान मज़ीद ताकतवर हो रहा है, और जो एस्टेब्लिशमेंट है उसे समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे, क्योंकि हिस्ट्री में पहली मरतबा उनका जो सामना है वो ऐसी शख्सियत के साथ हुआ है कि जो वाकई 22-23 साल जदोजहद करने के बाद हुकूमत में आया था। ये जो कहते हैं ना कि एस्टेब्लिशमेंट की बैसाखियों के ऊपर इमरान खान चढ़कर जो है वो इक़्तिदार में आया था, तो ऐसा नहीं था। 2018 के इंतखाबात में भी इमरान खान साहब की जो नशिस्तें थी उसमें भी धांधली हुई थी, और इमरान खान साहब की नशिस्तें कम हुई थी, और अगर वो नशिस्तें कम ना होती तो इमरान खान के पास सादा अक्सरियत होती, और इमरान खान के पास सादा अक्सरियत नहीं थी, इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत बनाई थी। तो उसकी वजह यही थी जी कि जब मर्ज़ी हुई तो ये इत्तेहादी दूर हट जाएंगे और हुकूमत जो है वो गिरा दी जाएगी। लेकिन सामने खान था, खान को हुकूमत की कोई परवाह नहीं थी, जो उसके असूल थे, जो उसका स्टैंड था आवाम के लिए, वो उसके ऊपर डटा रहा, वो उसके ऊपर खड़ा रहा। तो बहरहाल जी अब ये मामला चल रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त दबाव का भी शिकार है, ख़ास तौर पर जब से जो जुडिशरी है उन्होंने स्टैंड लिया हुआ है। राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से एक और बयान दिया गया है, और जुडिशरी जिस तरीके से उठ खड़ी हुई है इस मामले के ऊपर मौजूदा हुकूमत कितनी ज़्यादा प्रेशर में है, ये ख़ुद राना सनाउल्लाह के इस बयान के अंदर इसका इकरार मौजूद है। और वो ये कह रहे हैं जी कि 6 जजेस के ख़त पर मुस्तकबिल का ऐसा लाहे अमल बनाना चाहिए कि कोई इदारा दूसरे में मुदाखलत ना करे। यानी कि वो जो मैं आपसे को बता रहा था ना जी कि ये कुछ तजावीज़ लेकर आ रहे हैं अदलिया के हवाले से, कुछ इन्होंने अमेंड करना है आइन में, और उसमें कुछ इस किस्म की चीज़ें रखेंगे कि अब जो अदालतें हैं या जिस तरीके से अभी जजेस कुछ डट कर खड़े हुए हैं, कुछ आइनों कानून के मुताबिक फ़ैसला कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी ये कंट्रोल लेना चाहते थे। लेकिन खैर वो तो प्लान इनका फ्लॉप हुआ। अब देखें जी ये इस तरह से जजेस के ऊपर इन्होंने जो तनकीद है वो शुरू कर दी है। इस पर भी आपको एक बड़ी ख़बर देता चलूँ जी कि नवाज़ शरीफ ने अपनी जो शिकस्त है वो एक्सेप्ट करते हुए ये मान लिया है कि जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है तब तक तो हम सियासत से बिल्कुल हम वापस नहीं आ सकते। हमारी जो सियासी कब्र इस वक्त खुद चुकी है, हमने उस कब्र के अंदर ही जाना है। और साथ साथ ये फ़ैसला किया गया है कि इस वक्त जो अदलिया है उसकी तरफ जो तनकीद है, जो सारे अपने रुख हैं
वो उस तरफ लेकर जाने हैं और अदलिया के ऊपर जो तनकीद है वो करनी है। और ये फ़ैसला किया गया है और इस फ़ैसले के बाद ही ये देखें राना सनाउल्लाह की जानिब से ये जो बड़ा बयान है वो सामने आया है। मज़ीद अपने बयान में ये क्या कहते हैं जी, फरमाते हैं जी कि माजी में अदलिया भी एग्जेक्टिव के दायरा इख्तियार में बड़ी मुदाखलत करती रही है। जजिस के ख़त में भी माजी का जिक्र है। सुप्रीम कोर्ट जो भी फ़ैसला करेगी हुकूमत अमल दरामद कराएगी। मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फ़ैसला करेगी हुकूमत अमल दरामद कराएगी। तो ये राना सनाउल्लाह की जानिब से कहा गया। उन्होंने मज़ीद ये कहा जी कि एक तरफ जुडिशरी साइड पर गुफ्तगू हो, जजिस को नहीं इनके फ़ैसलों को बोलना चाहिए। जजिस को नहीं इनके फ़ैसलों को बोलना चाहिए। तो जजिस फ़ैसले दे रहे हैं। जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने फ़ैसला दिया था इलेक्शन वाला, आईन कानून के मुताबिक था, क्यों इलेक्शन नहीं हुए। उस वक्त जो है वो एक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के साहब के अगेंस्ट एक प्रोपेगेंडा लॉन्च हुआ और उस वक्त जुडिशरी नहीं उनके साथ उस तरह से खड़ी हुई। लेकिन अभी तो पूरी जुडिशरी डट कर खड़ी हो गई है। तो इनको मसला ये है कि अब उस तरह का इकदाम ये नहीं उठा सकते और अगर अब उन्होंने उस तरह से किया तो फिर इनकी खैर नहीं है। ऑलरेडी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने जो एक नोटिस इशू किए हुए हैं और सेक्टर कमांडर जो हैं वो ISI के, उनको ज़ाती हैसियत में तलब किया हुआ है और ये बता दिया है कि एक SHO के बराबर सेक्टर कमांडर ISI की हैसियत है। तो ये सारे इकदाम उठाने का जो मकसद है, जो पीछे जो चीज़ें नज़र आती हैं वो यही हैं कि जुडिशरी ने स्टैंड ले लिया है और जुडिशरी ने क्लियरली ये बता दिया है कि अब ऐसा नहीं चलेगा जो चीज़ें आप कर रहे हैं। इसीलिए अब ये भी इतलात सामने आ रही है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई एक और बड़ा जो मुकदमा है वो लाया जा रहा है और कोई एक और बड़ी गवाही आप कहें या एक कोई नया बड़ा किरदार है जो कि इमरान खान के अगेंस्ट लाया जा रहा है। और क्यों लाया जा रहा है? क्योंकि इमरान खान को इन्होंने अंदर रख कर मज़ीद दबाव डालना है। तो इमरान खान साहब के जो मुकदमे हैं इस वक्त अदालतों में चल रहे हैं, आईन कानून के मुताबिक उसमें फ़ैसले होंगे और इमरान खान साहब उसमें बरी होंगे। तो इसलिए कोई नया जो किरदार है वो सामने लाया जाए। लेकिन जितने मर्ज़ी किरदार आप सामने लें, जितना मर्ज़ी टाइम आप इमरान खान को अंदर रख लें, वर्स्ट जो सिचुएशन है वो आए रोज़ आपके लिए ही जो चीज़ें हैं वो सख्त होती जाएंगी। बहरहाल जी, राना सनाउल्लाह मज़ीद कहते हैं जी कि लेकिन दूसरी तरफ पार्लियामेंट में तकारीर हों, वज़ीर-ए-आज़म इस हवाले से फ़िक्रमंद हैं। जुडिशरी के साथ हुकूमत का कोई मुकाबला नहीं बनता, हम क्यों इनके साथ मुकाबला करें। जजिस का और उनको फ़ैसलों का एहतराम होना चाहिए। हुकूमत 6 जजिस के ख़त में रुकावट है और ना सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में हायल है। सुप्रीम कोर्ट जो भी फ़ैसला करेगी इसके मुताबिक हुकूमत अमल दरामद करेगी। बहरहाल जी, ये उन्होंने जो बयान है वो दिया है। और आपको ये भी बताता चलूँ जी कि चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब बैरून मुल्क दौरे में थे और इस दौरान जो कुछ ये डेवलपमेंट्स हुई हैं, चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के वापसी का बड़ी बेसब्री से किसी जगह पर इंतज़ार हो रहा था। लेकिन ये भी आपको बताता चलूँ कि चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब बेशक वापस भी आ जाएँ और जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जिस तरीके से नवाज़ शरीफ ने एक किया था जी कि उनके भाई की हुकूमत आ गई थी, लेकिन वो भी उस वक्त भी पाकिस्तान वापस नहीं आए थे। जब कादी फ़ाइज़ ईसा साहब चीफ़ जस्टिस बने थे तो तब वो पाकिस्तान वापस आए थे। तो यहाँ से आप देख लें कि कितना ज़्यादा एतबार या एतमाद था। लेकिन अभी भी इसी तरीके से किया जा रहा है। लेकिन उनकी वापसी के साथ भी जो कुछ सोचा जा रहा है वो चीज़ें अब मुमकिन नहीं होंगी, क्योंकि एक तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो हम ख्याल थे वो अब हम ख्याल नहीं रहे और उन्होंने भी एक स्टैंड लिया हुआ है। हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट्स वगैरह, यहाँ से भी एक जो स्टैंड है वो ले लिया गया है। तो बहरहाल जी, ये कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं। आखिर में लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से एक अहम तरीन जो ऑर्डर है वो सामने आया है। गैर कानूनी हिरासत और मुकदमा दर्ज करने पर SHO और ASI इसे अदालत ने मुअत्तल कर दिया है। एक ख़ातून थी, उनके अगेंस्ट ये इक़दाम जो है वो उठाया गया था पुलिस की जानिब से। ना सिर्फ मुअत्तल किया गया है लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से, बल्कि जो DPO हैं उन्हें ये ऑर्डर दिया है कि आप इनके ख़िलाफ़ महकमाना कार्रवाई भी करें और इनके अगेंस्ट जो मुकदमा है वो भी दर्ज करें। तो ये एक जो एक्शन लिया गया है लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से, इसमें भी वाज़ेह तौर पर पैगाम है कि ये जो पुलिस गर्दी की जा रही है ये पुलिस गर्दी भी अब नहीं चलेगी। और ये वो कहते हैं ना जी कि अगर मुल्क में आपके इंसाफ फराहम किया जा रहा है तो फिर जो आपके दीगर इदारे हैं वो भी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो एट द एंड आकर अदालतों में ही आती हैं, केसेस अदालतों में ही आते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हुआ, जिस तरीके से पुलिस ने एक्ट किया, तो मेरे ख्याल से ये जो एक अहम तरीन एक्शन लिया गया है लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से इस मामले में, तो इस तरह के बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो लाहौर हाई कोर्ट में अभी आनी हैं। तो ये एक पैगाम है पुलिस को
कि वो भी सुधर जाएं और ये जो पुलिस करती है वो अब नहीं चलेगी। तो ये SHO और ASI हैं, एक खातून को इन्होंने गैर कानूनी हिरासत में रखा था और उनके ऊपर कोई मुकदमा वगैरह इन्होंने दर्ज किया था। तो इस पर जी अदालत ने इन दोनों को मुअत्तल कर दिया है और इनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई का भी हुक्म दिया है और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का भी जो हुक्म है वो दिया है। तो ये नाज़रीन आज की शाम से इंतसलात थी, राय का इज़हार कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।